वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई अपडेट में। और साथियों बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी को लेकर। देखिए साथियों, कोर्ट केस खत्म होगा। टुडे लेटेस्ट अपडेट। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो मामला है साथियों, वो जो है कोर्ट में विचाराधीन है। उसी से संबंधित साथियों कुछ यहाँ पर अपडेट आया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो चीज़ें अच्छे से समझिए। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि जो कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि जो अगली सुनवाई होगी वह 26 मई को होगी। लेकिन साथियों यहाँ पर अचानक क्या फैसला आया, मैंने उस दिन आपको एक क्लास के माध्यम से बताया था कि अब जो सुनवाई होगी वो 26 मई को नहीं होगी साथियों। कब होगी? वह 26 जुलाई को होगी। क्योंकि साथियों एक जज साहब हैं, वो लंच में बिजी हो गए थे, जिस कारण से वह 28 मार्च की मीटिंग में, यानी कि उस मीटिंग में जो है शामिल नहीं हो पाए थे। और उनका शामिल होना अति आवश्यक था। इस कारण से 26 मई की जो सुनवाई होनी थी उसको कैंसिल कर कर कब कर दिया साथियों? 26 जुलाई कर दिया है। ठीक है, इतनी बात आपको पहले ही बताया है, कुछ नई बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। देखिए साथियों, अब यहाँ पर क्या है, 10th वर्सेस आईटीआई वालों की लड़ाई चल रही है। देखिए आईटीआई वालों की मांग है कि सर आपने 2019 में नोटिस दिया था, उसमें बताया गया था कि जो भर्तियां ग्रुप डी में आएंगी उसमें आईटीआई अनिवार्य रखा जाएगा। लेकिन 2024-25 की जो वैकेंसी आई उसमें साथियों यहाँ पर 10th पास को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया। यानी कि जिसके पास 10th पास है वो स्टूडेंट, वो यहाँ पर जो है ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकता है। इसी को लेकर के मामला जो साथी वो कहाँ पहुंच चुका है? वो कोर्ट में पहुंच चुका है। देखिए अब यहाँ पर क्या निर्णय रहेगा और क्या चल रहा है, यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। देखिए साथियों, अब बहुत से टीचर्स कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, ठीक है, कि कोर्ट केस खत्म होगा। लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, ठीक है, कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, ये 100% आप निश्चित रख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या निर्णय रहेगा, कोर्ट का फैसला 10th के और आईटीआई के दोनों के पक्ष में रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई 10th वालों को बाहर कर दिया जाएगा या आईटीआई वालों को बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी बाहर यहाँ पर नहीं होने वाला है। दोनों ही कैंडिडेट एग्जाम देंगे, चाहे आईटीआई वाले हों चाहे 10th वाले हों। क्योंकि गवर्नमेंट या रेलवे जो है फीस रिफंड करने के मूड में नहीं है और ना इस भर्ती को रद्द करने की मूड में है। इतना कंफर्म हो चुका है साथियों कि दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देंगे। देखिए साथियों, पिछले रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं तो आईटीआई वाले ही कैंडिडेट ज़्यादा लगे हुए हैं ग्रुप डी में। क्योंकि साथियों वो जो है 10th के साथ साथ आईटीआई करे हुए होते हैं, तो टेक्निकल चीज़ें उनको ज़्यादा पता होता है। ठीक है, 10th का लेवल और आईटीआई का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भी आईटीआई वाले कैंडिडेट ज़्यादा लगे हुए हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए 26 जुलाई तक आपको ये नहीं है कोर्ट के चक्कर में बैठे रहें कि भाई अपडेट आएगा तब तैयारी करेंगे। देखिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। आप तो ये समझिए कि हमें 10th में है तब भी हमें तैयारी करनी है, आईटीआई के हुए हैं तब भी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को ही देना है। किसी अधिकारी को, किसी कोर्ट को एग्ज़ाम नहीं देना है। एग्ज़ाम आपको देने जाना है, तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। बहुत जल्द साथियों आपको करंट अफेयर्स की क्लास अब लाने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, पूरा सिलेबस यहाँ स्टार्ट करेंगे हम 1 मई से। 1 मई से साथियों यहाँ पर नया और अपडेट आएगा आपके लिए कि आपको सारे सिलेबस जो हैं मैं खुद ऑनलाइन आकर के आपको लाइव आकर के दिया करूँगा। ठीक है, और भी टीचर्स आ रहे हैं, तो आप सभी लोग चैनल पर जुड़ जाइए। साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन दे रखा है उसको प्रेस कर लें, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रह सकें। और साथियों आप थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है, थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप थैंक्स बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।